आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 75% से अधिक हुई। मृत्यु दर में भी आई गिरावट। केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश डिजी लॉकर अकाउंट से जोड़े जाएंगे। मेट्रो रेल कंपनी अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में स्थापित की जाए पहली निजी कृषि उपज मंडी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़कर 75.8% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.29% हो गई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश में कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालय में करना भी है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल का रिकवरी रेट 81% है। इंदौर में 69%, ग्वालियर में 75% और मुरैना में रिकवरी रेट 94% है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1064 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 56,864 हो गई है। वहीं संक्रमण से 17 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,282 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 936 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। इसके फलस्वरूप स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 43,246 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 12,336 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब हर दिन 20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है, जबकि अब तक 12,48,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 से अधिक हो गई है। मंडला की जिला जेल में एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन जिले में 34 नए मरीज मिले हैं। खंडवा में 3, सिवनी में 11, सागर में 30, आगरमालवा में 4, नीमच जिले में 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री चौहान ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिए संचालित योजनाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हों और उनके वाहन भी राजसात किए जाएं। पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सिविल पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। इससे पेंशन धारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजी लॉकर अकाउंट से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे। इस पहल से डिजी लॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशन धारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहुंचाने में देरी से बचा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड का नाम अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कंपनी को बोर्ड बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया था। बैठक में प्रबंध संचालक नीतीश व्यास ने बताया कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट में बराबर भागीदारी के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड में 5-5 संचालक शामिल होंगे। बैठक में इंदौर और भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई संस्थानों को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। कल दोनों संस्थानों का निरीक्षण करने के दौरान श्रीमती सिंधिया ने कहा कि एक रोडमैप तैयार करके उनके अधोसंरचना, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जोड़ने के कार्य किए जाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस और नीट परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट 2020 के लिए 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट परीक्षा में एक कक्षा में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किल बनाए गए हैं। श्री पटेल ने कहा कि घोषित नए सर्किलों में त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद देश में सबसे पहले निजी मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए प्रदेश में तैयार किए गए मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने के बाद इस पर तत्परता से अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो और जिसके पास आवश्यक बुनियादी संरचना हो, प्राइवेट मार्केट यार्ड, प्राइवेट मार्केट उपयार्ड और डायरेक्ट क्रय केंद्र स्थापित कर सकेगा। इसके लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। श्री चौहान ने बताया कि अधिनियम के अनुसार व्यापारी को किसान की फसल खरीदने के बाद उसी दिन फसल का भुगतान करना होगा। कृषक को भुगतान के बाद ही व्यापारी कृषि उपज का परिवहन कर सकेगा। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कल भोपाल विदिशा रोड पर बने सत्यधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल कैंप के माध्यम से पर्यटक प्रकृति से जुड़ सकेंगे। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए गए इस परिसर से जल, जंगल, पर्यावरण को समझने में मदद मिलेगी। वन मंत्री ने बताया कि जंगल कैंप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाया जाएगा। सत्यधारा स्तूप क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर दूर हलाली नदी बेसिन में मिश्रित वनों से घिरे पहाड़ी पर जंगल कैंप का निर्माण कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। सतना के सांसद गणेश सिंह ने कहा कि खाद को लेकर किसान परेशान न हो, उनके लिए जल्द ही जिले में यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना में बाल मित्र कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें बच्चों को अपराध से बचने की जानकारी दी जाएगी। छतरपुर शहर में गंदगी भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। पन्ना में बीती रात भर हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मंडला में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रीवा सहित 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 75% से अधिक हुई। मृत्यु दर में भी आई गिरावट। केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश डिजी लॉकर अकाउंट से जोड़े जाएंगे। मेट्रो रेल कंपनी अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में स्थापित की जाए पहली निजी कृषि उपज मंडी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।